हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं सुजीत सिंह और टैलेंट क्लासेस पटना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्लास 10 पावर शेयरिंग जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोगों ने अलग अलग एग्जाम्पल समझा था पावर शेयरिंग के कंटेक्स्ट में, चाहे वो श्रीलंका का एग्जाम्पल हो चाहे बेल्जियम का एग्जाम्पल हो। और ये एग्जाम्पल से हम लोग एक बात हमें समझ में आ गई थी कि पावर शेयरिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरी है पावर शेयरिंग। किसी भी कंट्री में अगर हम चाहते हैं कि वहां पर सारी चीजें अच्छे से चले तो हमें पावर शेयरिंग क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो एक एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से तो हमें बहुत अच्छे से कंसेप्ट तो हमारा बिल्ड हो चुका है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्या वहां पर आप आंसर कैसे लिखिएगा? क्या वहां पर आप एग्जाम्पल दीजिएगा, श्रीलंका के एग्जाम्पल, बेल्जियम के एग्जाम्पल? ऐसा तो आंसर नहीं लिख सकते। आपको तो एक मॉडल आंसर पता होना चाहिए कि इसका एक आंसर क्या होगा, सुटेबल आंसर, है ना। तो आज की क्लासेस में हम लोग यही समझेंगे कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अभी तक आप लोगों ने जो अलग अलग एग्जाम्पल समझा था उसको एक शॉर्ट आंसर में देने की कोशिश करूंगा जो टॉपिक हम लोग का है, और डायरेक्ट हम टॉपिक के माध्यम से ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है या क्या सिग्निफिकेंस है पावर शेयरिंग का, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो समझते हैं व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू रीजंस। पावर शेयरिंग डिजायरेबल है दो रीजंस के कारण, एक है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। अब कहोगे प्रूडेंशियल रीजन क्या है और मोरल रीजन क्या है, तो ध्यान सुनिएगा। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू रीजंस, एक प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा मोरल रीजन। देखिए, प्रूडेंशियल रीजन मतलब होता है, अगर ऐसे मैं बताऊं हिंदी तो आपको विवेकपूर्ण या समझदारी भरा। क्या होता है प्रूडेंशियल रीजन का मतलब? विवेकपूर्ण या समझदारी भरा। और मोरल का मतलब होता है नैतिकता, ठीक है, नैतिकता। तो ये तो दोनों का हिंदी हो गया। आप समझते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली, है ना। तो देखिए, प्रूडेंशियल रीजन, ये पावर शेयरिंग, जो ये सेट ऑफ पावर शेयरिंग है, ये प्रूडेंशियल रीजन ये बताता है कि किसी भी कंट्री में अगर गवर्नमेंट वहां पे है, वहां की पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट अगर समझदारी से काम लेती है, समझदारी मतलब कि प्रूडेंशियल रीजन से काम लेती है, समझदारी भरा अगर कदम उठाती है, तो वहां पर पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। जैसे समझदारी भरा कदम कौन उठाया था, एग्जांपल अगर बताइए तो समझदारी भरा विवेकपूर्ण यानी प्रूडेंशियल रीजन का सहारा कौन लिया था? तो बेल्जियम के एग्जांपल में हम लोगों ने समझा था कि बेल्जियम में क्या किया गया था, प्रूडेंशियल रीजंस का सहारा वहां के लीडर्स ने क्या किया था, समझदारी भरा कदम उठाया था और वहां पर पावर शेयरिंग कर दिया था और कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला था। तो प्रूडेंशियल रीजन यानी, मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूं कि मान लीजिए एक फैमिली है, एक फैमिली का अगर शुरू में मैं एग्जांपल बताया था कि वहां पर पेरेंट्स ने क्या किया, अपने सभी बच्चे को अच्छे से पावर शेयर कर दिया, उन्होंने समझदारी भरा कदम उठाया और सभी बच्चे को अपने में पावर शेयर कर दिया, तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कोई सारी चीजें अच्छे से चलेगी पूरी फैमिली में। उसी तरह से प्रूडेंशियल रीजन, समझ में आ गया? तो ध्यान सुनिए, प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है। तो प्रूडेंशियल रीजन सबसे पहला क्या करता है कि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, क्या हो सकती है, कंफ्लिक्ट हो सकती है, वैसे कंफ्लिक्ट के चांसेस को क्या कर देता है, कम कर देता है। अगर मान लीजिए वहां के लीडर्स ने क्या किया, प्रूडेंशियल रीजन यानी समझदारी भरा कदम उठा लिया, पहले उनको लग गया, देखिए जैसे बेल्जियम के लीडर्स को लगा था, क्या लग गया पहले कि यहाँ पर कंफ्लिक्ट हो सकता है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पावर शेयरिंग कर दिया। अब जैसे ही पावर शेयरिंग वहां पर कर देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, ये जो कंफ्लिक्ट की जो चांस है, जो लग रहा है पॉसिबिलिटी है कि वहां पर क्या हो सकती है, कंफ्लिक्ट हो सकती है, वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये कंफ्लिक्ट की चांसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा समझिएगा, सोशल कंफ्लिक्ट लीड टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आपको पता है कि किसी भी कंट्री, जैसे श्रीलंका का एग्जांपल, वहां पर क्या हुआ था, कंफ्लिक्ट हुआ था, यानी सोशल कंफ्लिक्ट से क्या होता है, लड़ाई से क्या होता है, झगड़ा से क्या होता है, दंगा से क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। सबसे पहले तो वायलेंस होगा, सोशल कंफ्लिक्ट से क्या होता है, मतलब झगड़ा लड़ाई से क्या होता है, वायलेंस देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा दंगे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और जब वायलेंस होगा तो वायलेंस के कारण क्या हो जाएगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आएगी। कंफ्लिक्ट होगा, कंफ्लिक्ट के कारण वायलेंस होगा, वायलेंस के कारण क्या होगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी उस कंट्री में जो पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट है, बार बार गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट बदल जाएगी, कभी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा, यानी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यानी वह कंट्री के गवर्नमेंट अच्छे से चल ही नहीं पाएगी। तो क्या होता है, सोशल कंफ्लिक्ट लीड टू द वायलेंस, कंफ्लिक्ट से वायलेंस होता है और वायलेंस से क्या होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है। लेकिन हम प्रूडेंशियल रीजन के साथ पावर शेयरिंग कर देते हैं, तो देयरफॉर पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल रीजन
पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर हम पावर शेयरिंग कर देते हैं तो हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि जब पावर शेयरिंग कर देंगे तो समझदारी भरा हमने कदम उठाया, पावर शेयरिंग कर दिया तो हमारा कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी क्या, नहीं आएगी। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी तो क्या आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, यानी अच्छे से गवर्नमेंट चलेगी, अच्छे से कंट्री का डेवलपमेंट होगा, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर, सो लास्ट पॉइंट इसका है कि पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। हम कह सकते हैं कि अगर हम समझदारी भरा कदम उठाते हैं, प्रूडेंशियल रीजन के तहत हम पावर शेयरिंग कर देते हैं तो हमारा एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स, हमें अच्छा रिजल्ट देता है ना। अगर हम पावर शेयरिंग कर देते हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स थे आपको प्रूडेंशियल रीजन में। सबसे पहला ये क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, एक एक पॉइंट में बता देता हूं। प्रूडेंशियल रीजन समझदारी भरा कदम, यानी अगर चांसेज आपको लग रहा है कि किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो वहां पर अगर प्रूडेंशियल रीजंस के तहत पावर शेयरिंग को क्या कर देते हैं, पावर शेयर कर देते हैं, तो सबसे पहले वहां क्या हो जाएगा, वहां पर सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है, वायलेंस होता है, वायलेंस से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन अगर आप पावर शेयर कर दीजिएगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी क्या, नहीं आएगी, तो क्या आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। तो हमें क्या मिलता है, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग बेटर आउटकम्स। ये था प्रूडेंशियल रीजन। अब आते हैं सेकंड सेट ऑफ हमारा जो है वो है मोरल रीजन। जो हमारा पावर शेयरिंग का सेकंड सेट है वो है मोरल रीजन। ये समझिए, मोरल रीजन मतलब होता है नैतिकता, नैतिक मतलब मोरल, जो मोरल की हम बात करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, देखिए ये तो बेसिक है। अगर आप कंट्री में, किसी भी कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोले तो वहां पर तो पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। कैसे, तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए मैं बोलता हूं कि मैं बहुत अच्छा आदमी, ठीक है, तो एक गुड पर्सन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, एक अच्छे आदमी की डेफिनेशन यही होती है कि वो ऑनेस्ट है ना, दूसरा वो क्या हो, चोरी ना करे, ठीक है, वो झूठ ना बोले। ये एक अच्छे व्यक्ति का डेफिनेशन जो कि उसका मोरल प्रिंसिपल है। एक गुड पर्सन की मोरल प्रिंसिपल क्या है, ये होनी चाहिए, तभी वो अच्छा व्यक्ति कहलाएगा। मैं बोलता हूं मैं अच्छा व्यक्ति हूं और मान लीजिए मैं झूठ बोल देता हूं, मैं ईमानदारी से नहीं, ऑनेस्ट नहीं हूं, डिसऑनेस्ट हूं, तो क्या मैं अच्छा पर्सन कहलाऊंगा, उस अच्छे पर्सन के डेफिनेशन से मैं बाहर जाऊंगा। इसी तरह कोई कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रही है तो उसका मोरल प्रिंसिपल क्या है कि वहां पर पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, वो डेमोक्रेटिक कंट्री को उस डेफिनेशन से बाहर हो जाएगी। समझ में आएगा। चाइना भी अपने आप को बोलती है क्या है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन क्या वहां पर पावर शेयरिंग है, क्या वहां पर डेमोक्रेसी है, सिंगल पार्टी सिस्टम, तो क्या वहां पर पावर शेयरिंग नहीं है, तो क्या वहां पर मोरल जो रीजन है, यानी बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक जो क्या है कि हमारा पावर शेयरिंग होना ही चाहिए डेमोक्रेसी, तो क्या वहां पर फॉलो हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारा मोरल रीजन क्या है, बेसिक है। यहाँ तो डेमोक्रेटिक कंट्री का डेफिनेशन ये है कि पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। क्यों, क्योंकि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब ये डेमोक्रेसी का आत्मा है, समझे, आत्मा, यानी कि एकदम बेसिक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। जो भी कर लो, आत्मा कर लो, गुर्दा कर लो, जो भी कर लो, वो सब यही, किडनी लीवर सब है ना, मतलब सब कुछ यही है कि पावर शेयरिंग क्या है, इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि एकदम बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी में, पावर शेयरिंग तो होना ही चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। दूसरा सबसे बेसिक प्रिंसिपल, अल्टीमेटली बताइए आप रूल किस पर कर रहे हो, जनता पे कर रहे हो। गवर्नमेंट किसकी है, पीपल की गवर्नमेंट है, उन्होंने ही गवर्नमेंट बनाया है। तो यानी अगर आपकी कोई भी डिसीजन आएगा तो उससे कौन इफेक्ट होने वाला है, पब्लिक इफेक्ट होगा, यानी पीपल इफेक्ट होगा। तो कोई भी अगर आप उसके लिए लॉज बना रहे हैं तो ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी, यानी कि सबसे मतलब मूल प्रिंसिपल होना चाहिए कि आपको किससे कंसल्ट करना चाहिए, लोगों से कंसल्ट करिए। लोगों से एक बार कंसल्ट करिए कि भाई तुम पर देखो ये रूल बना रहे हैं, ये लॉज बना रहे हैं, ये इस तरह की चीजें हम कर रहे हैं कंट्री में, क्या सही है। तो उस पर रूल करने से पहले उनसे एक बार कंसल्टेशन होना चाहिए, तभी एक बेस्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल हो सकता है, तभी वहां पर सही मायने में पावर शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। लोगों से ये कंसल्ट किया जाना चाहिए कि उन पर कैसे रूल किया जाएगा या कैसे उनके लिए लॉज बनाए जाएंगे। लास्ट है हमारा क्या है कि मोरल रीजंस एम्फसाइजेस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर शेयरिंग एज अ वैल्यूएबल। मतलब ये मोरल रीजन ये एम्फसाइज करता है कि पावर शेयरिंग कितना वैल्यूएबल है। बिना पावर शेयरिंग का क्या हो सकता है, कंट्री में कुछ भी पॉसिबल बहुत अच्छे से नहीं है। जो हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सबको राइट्स देने की बात कर रहे हैं, वो हमारा
पॉसिबल नहीं है जब तक हम कंट्री में पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये वैल्यूएबल बताता है मोरल रीजन हमारा। तो ये था कुछ पॉइंटर्स आपका मोरल रीजन का, ये प्रूडेंशियल रीजन का। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? तो पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल फॉर टू रीजंस, प्रूडेंशियल और मोरल। आपको दोनों अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एक मॉडल आंसर आपको पता हो गया। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो आप वहां पर भी प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजंस के कंटेक्स्ट में अलग अलग पॉइंटर्स लिख के अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। आई थिंक आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक टॉपिक इस चैप्टर का और बचा हुआ है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।